जिस साधक की आत्मा इस प्रकार दृढ़ निश्चयी हो कि देह भले चली जाए पर मैं अपना धर्म शासन नहीं छोड़ सकता, उसे इंद्रियां कभी भी विचलित नहीं कर पाती। जैसे भीषण बवंडर भी सुमेर पर्वत को विचलित नहीं कर सकता। इस सूत्र के कारण बड़ी भ्रांतियां भी हुई हैं। ऐसे सूत्र कुरान में भी मौजूद हैं, ऐसे सूत्र गीता में भी मौजूद हैं, और उन सब ने दुनिया में बड़ा उपद्रव पैदा किया है। उनका अर्थ नहीं समझा जा सका और उनका अनर्थ समझा गया है। इस तरह के सूत्रों की वजह से अनेक लोग सोचते हैं कि अगर कोई धर्म पे खतरा आ जाए, धर्म पे मतलब हिंदू धर्म पर, जैन धर्म पर, तो अपनी जान दे दो, क्योंकि महावीर ने कहा है कि चाहे देह भली चली जाए मैं अपना धर्म शासन नहीं छोड़ सकता। तो अनेक शहीद हो गए नासमझी में। और मजा यह कि जैन धर्म पकड़ा कभी है ही नहीं, छोड़ने से डर रहे हैं। सिर्फ जैन घर में पैदा हुए, पकड़ा कब था जो आपसे छूट जाएगा। हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकते, बस जब छोड़ने का सवाल आता तभी पकड़ने का पता चलता, और कभी पता नहीं चला। मस्जिद में नहीं जा सकते क्योंकि हम मंदिर में जाने वाले, लेकिन मंदिर में गए कब? मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, जब मस्जिद से झंझट हो तभी मंदिर का ख्याल आता। इसलिए बड़ा मजा है, जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तभी पता चलता है कि हिंदू कितने हिंदू, मुस्लिम कितने मुस्लिम। तभी पता चलता है कि सच्चे धार्मिक कौन नहीं चलता। मामला क्या है? जिस धर्म को आपने कभी पकड़ा ही नहीं, उसको छोड़ने का कहां सवाल उठता है? जन्म से कोई धर्म नहीं मिलता, क्योंकि जन्म की प्रक्रिया से धर्म का कोई संबंध ही नहीं। जन्म की प्रक्रिया है बायोलॉजिकल, जैविक, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं। आपके बच्चे को मुसलमान के घर में बड़ा किया जाए, मुसलमान हो जाएगा। हिंदू के घर में बड़ा किया जाए, हिंदू हो जाएगा। ईसाई के घर में बड़ा किया जाए, ईसाई हो जाएगा। तो ये जो धर्म मिलता है, ये तो संस्कार है, शिक्षा है घर की। इसका जन्म से, खून से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे को पहले दिन पैदा हो और ईसाई घर में रख दिया जाए तो कभी वो पता लगा ले कि मेरा खून हिंदू का है। इस भूल में मत पड़ना। लोग बड़ी भूलों में रहते हैं। माताएं कहती हैं लड़के से कि मेरा खून, और बच्चा पैदा हो, जैसे मैटरनिटी होम में बच्चा पैदा होते हैं, 20 बच्चे एक साथ रख दिए जाएं जो अभी अभी पैदा हुए, और 20 माताएं छोड़ दी जाएं, एक ना खोज पाएगी कौन सा बच्चा उसका। आंख बंद करके बच्चे पैदा करवा दिए जाएं, 20 बच्चे रख दिए जाएं, 20 माताओं को छोड़ दिया जाए, एक मां न खोज पाएगी कौन सा खून उसका है। कोई उपाय नहीं। खून का आपको कोई पता नहीं चलता, सिर्फ दिए गए शिक्षाओं और संस्कारों का पता चलता है। खोपड़ी में होता है धर्म, खून में नहीं। तो किसको मिला मौका आपकी खोपड़ी में डालने का धर्म, वही धर्म आपका हो जाता है। ये सिर्फ अवसर की बात है, लेकिन इससे कोई पकड़ भी पैदा नहीं होती, क्योंकि जो धर्म मुफ्त मिल जाता है वो धर्म कभी गहरा नहीं होता। जो धर्म खोजा जाता है और जिसमें जीवन रूपांतरित किया जाता है और इंच इंच श्रम किया जाता है, वो धर्म होता है। तो महावीर कहते हैं दृढ़ निश्चयी की आत्मा ऐसी होती है कि देह भली चली जाए, धर्म शासन नहीं छोड़ सकता। धर्म शासन का अर्थ है कि वो जो अनुशासन मैंने स्वीकार किया है, वो जो विचाधना, वो जो जीवन पद्धति मैंने अंगीकार की है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। शरीर तो आज है कल गिर जाएगा, लेकिन वो जो मैंने जीवन को रूपांतरित करने की कीमिया खोजी है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध को ध्यान हुआ, परम ज्ञान हुआ। उस दिन सुबह वे बैठ गए थे वृक्ष के तले, और उन्होंने कहा था अपने मन में, सब हो चुका, कुछ होता नहीं, अब तो सिर्फ इस बात को लेकर बैठता हूं इस वृक्ष के नीचे
कि अगर कुछ भी ना हुआ तो अब उठूंगा भी नहीं यहां से। फिर सब करना छोड़ के वो वहीं लेट गए। फिर उनका अब उठूंगा नहीं, अब बात खत्म हो गई, अब सब यात्रा ही व्यर्थ हो गई, तब इस शरीर को भी क्यों चलाए फिरना। कहीं कुछ मिलता भी नहीं तो अब जाना कहां है। कुछ करने से कुछ होता भी नहीं तो अब करने का भी क्या सार है। अब कुछ भी ना करूंगा, मैं जिंदा ही मुर्दा हो गया, अब तो इस जगह से ना हटूंगा। ये शरीर यहीं सड़ जाए, गल जाए, मिट्टी में मिल जाए। उसी रात ज्ञान की किरण जग गई, उसी रात दिया जल उठा, उसी रात उस महासूरी का उदय हो गया। क्या हुआ मामला? पहली दफा आखिरी चीज, आखिरी दांव लगाते ही घटना घट जाती है। हम दांव पे भी लगाते हैं तो बड़ी छोटी मोटी चीजें लगाते हैं। कोई कहता है कि आज उपवास करेंगे, क्या दांव पे लगा रहे हैं? इससे आपको लाभ ही होगा, दांव पे क्या लगा रहे हैं? क्योंकि गरीब आदमी तो उपवास वगैरह करते नहीं, ज्यादा जो खा जाते हैं ओवरफेड वो करते हैं, तो आपको थोड़ा लाभ ही होगा। डॉक्टर कहेंगे अच्छा ही हुआ कर लिया, थोड़ा ब्लड प्रेशर कम होगा, उम्र थोड़ी बढ़ जाएगी। ये बड़े मजे की बात है कि जिन जिन समाजों में ज्यादा भोजन उपलब्ध है वही उपवास को धर्म मानते हैं। जैसे जैनी वो उपवास को धर्म मानते, उसका मतलब ओवरफेड लोग हैं, ज्यादा खाने को मिल रहा है इसलिए उपवास में धर्म दिखाई पड़ रहा है। गरीब आदमी का धर्म देखा, जिस दिन गरीब आदमी का धर्म का दिन होता है भोजन का उत्सव, अमीर आदमी के धर्म का दिन होता है अनशन। ये दोनों ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल है, होना भी ऐसे ही चाहिए, होना भी यही चाहिए, क्योंकि साल भर तो मालपुआ गरीब आदमी खा नहीं सकता, धर्म के दिन ही खा सकता है। जो साल भर मालपुआ खाते हैं इनके लिए धर्म के दिन ये क्या खाएंगे? कोई उपाय नहीं, उपवास कर सकते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। लोग कहीं उपवास करके दांव पे लगाते हैं, कोई टुच्ची चीजें छोड़ते रहता, कोई कहता नमक छोड़ दिया, कोई कहता घी छोड़ दिया, इनसे कुछ भी ना होगा। ये दांव दांव नहीं है, धोखे। ये ऐसा जैसा एक करोड़पति जुआ खेल रहा हो और एक कौड़ी दांव पे लगा दे, ऐसा है। उनको ऐसी चीजें आ जाए कि अगर हारा तो भिखारी होता हूं, उस क्षण में जुआ भी ध्यान बन जाता है, उस क्षण में सब विचार रुक जाते। आपको जान के हैरानी होगी, जुए का मजा ही यही है कि वो भी एक ध्यान है। जब पूरा दांव पे कोई लगाता है तो छाती की धड़कन रुक जाती है एक सेकंड को कि अब क्या होता है। इस पार या उस पार, नरक या स्वर्ग, दोनों सामने होते हैं और आदमी बीच में हो जाता है। सस्पेंड हो जाता है, सारा विचार चिंतन बंद हो जाता है, प्रतीक्षा भर रह जाती है कि अब क्या होता है। सब कंपन रुक जाता है, श्वास रुक जाती है कि कहीं श्वास के कारण कोई गड़बड़ ना हो जाए। उस क्षण में जो थोड़ी सी शांति मिलती है वही जुए का मजा है। इसलिए जुए का इतना, वो अलग तरकीबों से ध्यान की झलक लेते रहते हैं, जुए से भी मिलती है झलक, पर झलक का है कि दांव की। धर्म भी एक बड़ा दांव है। महावीर कहते हैं शरीर चाहे चला जाए, लेकिन वो जो धर्म का अनुशासन मैंने स्वीकार किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, ऐसा जो संकल्प कर लेता है, उसे फिर इंद्रियां कभी भी विचलित नहीं कर पाती। जैसे सुमेरु पर्वत को हवाओं के झोंके विचलित नहीं कर पाते। शरीर को कहा है नाव, जीव को कहा नाविक, संसार को कहा समुद्र। इस संसार समुद्र को महर्षि जन पार कर वाले भूल गए मालूम होता है इस वचन को। अगर शरीर है नाव तो नाव मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो सागर पार नहीं होगा। देखो जैन साधुओं के शरीर, कोई उनकी नाव में बैठने को तैयार भी ना हो, क्योंकि कहां डुबा दें कुछ पता नहीं, डूबी हालत ही है उनकी। और शरीर का वो एक ही उपयोग कर रहे हैं जैसे कोई नाव का उपयोग कर रहा हो, उसमें और छेद करता चला जाए। इसको हम तपश्चर्या कहते हैं। महावीर नहीं कह सकते, क्योंकि महावीर कहते हैं शरीर है नाव, नाव तो स्वस्थ होनी चाहिए, अच्छिद्र, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, बीमारी। महावीर के पास ऐसा शरीर था, लेकिन कहीं कोई भूल हो गई है। उनका मानने वाला शरीर का दुश्मन हो गया है। वो समझता है गलाओ शरीर को, मिटाओ शरीर को, जितना मिटाए उतना बड़ा आदमी। अगर भक्तों को पता चल जाए
कि थोड़ा ठीक से खाना खा रहे हैं उनके गुरु, तो प्रतिष्ठा चली जाती। अगर भक्तों को पता चल जाए कि थोड़ा ठीक से विश्राम कर लेते हैं लेट के, सब गड़बड़ हो जाता है। तो अगर जैन साधुओं को ठीक से लेटना भी हो, ठीक से भोजन भी करना हो, उसके लिए भी चोरी करनी पड़ती, क्योंकि वो जो भक्तगण हैं चारों तरफ, वो दुश्मन की तरह लगे, वो पता लगा रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एक दिगंबर जैन मुनि वस्त्र पर, बिस्तर पर, किसी चीज पे सो नहीं सकता। सर्द रात थी, तो क्या किया जाए? तो दरवाजा बंद कर दिया जाता, थोड़ी बहुत गर्मी हो जाए। और किस तरह के पागलपन चलते रहते हैं। घास फूस डाल दिया जाता है कमरे में, वो भी भक्तगण डालते हैं, क्योंकि अगर मुनि खुद कहे कि घास फूस डाल दो, तो उसका मतलब है कि तुम शरीर के पीछे पड़े हो, तुम्हें शरीर का मोह है। जब आदमी आत्मा ही है तो फिर क्या सर्दी और क्या गर्मी। तो पुआल डाल देते, लेकिन वो पुआल भी भक्ति डालें, वो मुनि कह नहीं सकता। मैं उस गांव में था तो मुझे पता चला कि रात में जिन भक्तों ने पुआल डाली वो जाकर देख भी आते हैं कि पुआल ऊपर तो नहीं कर ली, नीचे डली रहे। ऐसे दुष्ट भक्त भी मिल जाते हैं कि वो पुआल कहीं ऊपर तो नहीं कर ली, नहीं की हो तो निश्चिंत लौट आते हैं कि ठीक आदमी, अगर कर ली हो तो सब भ्रष्ट हो गए। ऐसा लगता है कि पर दुख का रस है, और पर दुख का जिनको रस है वो वैसे आदमी को आदर दे सकते हैं जिसको स्वदुख का रस हो। कि लोग दुनिया में सैडिस्ट और मैसोचिस्ट, सैडिस्ट वो लोग हैं जो दूसरे को दुख देने में मजा लेते, और मैसोचिस्ट वो लोग हैं जो खुद को दुख देने में मजा लेते। ऐसा मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान में इन दोनों के बड़े तालमेल हो गए हैं। मैचोसिस्ट हो गए हैं गुरु और सैडिस्ट हो गए हैं शिष्य। तो गुरु को कितनी तकलीफ गुरु अपने हाथ से उठा रहा है, उतना शिष्य चर्चा करते हैं कि क्या तुम्हारा गुरु, हमारा गुरु कांटों पर सोया हुआ है। जैसे कि ये कोई सर्कस है, यहां कौन कहां सोया हुआ है इसका सब निर्णय होने वाला है। कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है इसका निर्णय होने वाला है। कौन पानी पी रहा है कौन नहीं पी रहा है इसका निर्णय होने वाला है। निर्णायक एक ही बात है कि शरीर को कौन, क्योंकि नाव के बिना नदी पार नहीं हो सकती। इसलिए शरीर मित्र है, शत्रु नहीं। शरीर साधन है, शत्रु नहीं। शरीर मार्ग है, शत्रु नहीं। शरीर उपकरण है, शत्रु नहीं। और उपकरण का जैसा उपयोग करना चाहिए वैसा शरीर का उपयोग करना चाहिए। कोई कहे कि कार से पार करनी है यात्रा और पेट्रोल हम देंगे ना कार को, कोई कहे कि शरीर से करनी है यात्रा और भोजन डालेंगे ना शरीर में, तो फिर वो शरीर के यंत्र को नहीं समझ पा रहा है। महावीर ने कहा यह है कि किसी भी दिशा में असंतुलित ना हो जाओ, इतना जितना पार होने में सहयोगी हो, बोझ ना बने, इतना कम भी नहीं कि असक्त हो जाए और बीच में डूब जाए। सम्यक भाव शरीर के प्रति हो और शरीर का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। जीव को नाविक और संसार को समुद्र, वो जो भीतर बैठे हुआ आत्मा है, वो जो चेतना है, वो है यात्री, और सारा संसार है समुद्र। उससे पार होना है। वो बुरा है ऐसा नहीं, उसके साथ कोई दुर्भाव पैदा करना है ऐसा भी नहीं, लेकिन वहां कोई किनारा। दुखों और पीड़ाओं से बचना हो तो इस पार सागर को पार करके तट पर पहुंच जाना चाहिए, जहां आंधियां और तूफानों का कोई प्रभाव नहीं। और जब तक कोई सागर में है तब तक डूबने का डर बना ही रहेगा, कितनी ही अच्छी नाव हो। नाव पर ही डूबना न डूबना निर्भर नहीं है, सागर की उत्ताल तरंगें भी हैं, भयंकर आघात होते, तूफान है, आंधियां उठती, वर्षा आती है। इससे जितने जल्दी कोई पार हो सके, अगर हम इस प्रतीक को ठीक से समझें
और अपने चारों तरफ संसार को देखें तो वहां क्रोध है, दुख है, पीड़ा है, संताप है, उपद्रव ही उपद्रव है, और हम उसके बीच में खड़े हैं। महावीर जमाने में भारत की आबादी भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। अब भारत दुनिया को मात किए दे रहा आबादी में। अब तो ऐसा समझो जमीन हमने बचनी नहीं दी, समुद्री समुद्र हुआ जा रहा है। सारी दुनिया की आबादी 3.5 अरब हो गई है। इस सदी के पूरे होते होते भारत की आबादी 1 अरब होगी। आदमियों का सागर है, और आदमियों के सागर में आदमियों की वृत्तियों, इंद्रियों, क्रोध, रोष, मान, अपमान, उन सब का भयंकर सागर में तूने पैदा करता। जैसे मैं एक सागर में एक पत्थर फेंक दूं तो वो एक जगह गिरता है, लेकिन उसकी लहरें पूरे सागर को छूती। जब एक बच्चा इस जगत में पैदा होता तो एक पत्थर और गिरा, उसकी लहरें सारे जगत को छूती। वो हिटलर बनेगा कि मुसोलिनी बनेगा कि तोजो बनेगा कि क्या बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी लहरें सारे जगत को कपाएंगी। ये जो सागर है हमारा, इसको महर्षि जन पार कर जाते हैं। सांसारिक आदमी और धार्मिक आदमी में एक ही है फर्क। सांसारिक आदमी वो है जो इस सागर में गोल गोल चक्कर काटता रहता है। कभी पहुंच रहे और गोल गोल चक्कर खाएंगे। आपकी जिंदगी गोल चक्कर तो नहीं है, एक विशियस सर्कल तो नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? गोल गोल घूम रहे हैं। कल जो किया था वही आज भी कर रहे हैं, वही परसों भी किया था, वही पूरी जिंदगी किया है, रोज रोज वही और जिंदगियों में भी किया है। एक ही नाव का डांड मालूम पड़ती चल रही और आप गोल गोल घूम रहे हैं। धार्मिक आदमी गोल नहीं घूमता, एक सीधी रेखा में तट की तरफ यात्रा करता है। दोनों डांड हाथ में होने चाहिए, दोनों पतवार। न तो बाएं आप किस दिन तट पर पहुंच पाएंगे। संयम का इतना ही अर्थ है कि दोनों तरफ विषमताएं हैं, भोग की है, त्याग की है, दोनों के बीच संयम। नरक की, स्वर्ग की, दोनों के बीच संयम। सुख की, दुख की, दोनों के बीच संयम। शत्रु भी झुकाते हैं, मित्र भी झुकाते हैं, दोनों के बीच संयम। कोई ना झुका पाए और आपकी नाव बीच में चल पाए। ऐसा अगर आप बीच में नाव को चला सकें सीधी रेखा में, तो किसी दिन आप तट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन सीधी रेखा में चलने वाले आदमी के अनुभव बदल जाएंगे। उसके जीवन में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। जिसके जीवन में पुनरुक्ति हो रही है वो आदमी गोल गोल घूम रहा है। कभी आपने ख्याल किया कि जब भी आप क्रोध करते हैं फिर वैसे ही करते हैं जैसा पहले किया था? कुछ भी न सीखा जीवन से। जब फिर प्रेम में गिरते हैं तो फिर वैसे ही गिरते हैं जैसे पहले गिरे थे। फिर वही बातें करने लगते हैं जो पहले करके उपद्रव खड़ा कर चुके हैं। फिर वही मूढ़ता, फिर पुनरुक्ति कर रहे हैं आप। जिंदगी को थोड़ा जांचें, पीछे लौटकर एक नजर फेंकें जिंदगी पर। एक सर्च लाइट फेंकना जरूरी है पीछे जिंदगी पर। उसमें देखें कि आप जिंदगी जी रहे हैं कि चक्कर में घूम रहे हैं। अगर आप चक्कर में घूम रहे हैं तो समझें कि यही संसार है। हम संसार का अर्थ ही चक्कर कर, जो कल हो चुका उससे सीखें और पार जाएं, दोहराएं मत। और जिंदगी में जिन रास्तों से गुजर गए उन पर से बार बार गुजरने का मोह छोड़ दें। कोई सार नहीं है। जहां से गुजर गए वहां से गुजर ही जाएं, उसको पकड़े मत रखें। कल किसी ने गाली दी थी, वो बात हो गई, उस रास्ते को अब छोड़ दें, आगे बढ़ें। लेकिन वो गाली अटकी हुई है। जिसके मन में कल की गाली अटकी हुई है वो वहीं रुक गया। उसने गाली को मील का पत्थर बना लिया, जमीन में गाड़ दिया खंबा, और उसने कहा अब हम यहीं रहेंगे, अब हम आगे नहीं जाते। अगर आपको कल अब भी सता रहा है बीता हुआ कल, तो आप वहीं रुक गए हैं। अगर इसको हम सोचें तो हम बोल दे तो एकदम चीख मार के नाचने कूदने लगेंगे। आप भूल जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपका चित्र उतार लिया जाए या आपको स्मरण दिलाया जाए तो ये शायद आप जब
5 साल के बच्चे थे, जो करते वही आपने किया। मतलब मनोवैज्ञानिक कहते हैं आपका रिग्रेशन हो गया, आप पीछे लौट गए बचपन में, उस खूंटे पे पहुंच गए जहां आप बंधे। इसलिए मनस्विद किसी भी व्यक्ति की मानसिक बीमारी दूर करना चाहते हैं तो पहले उसके अतीत जीवन में उतरते हैं, खासकर उसके बचपन में उतरते हैं। वो कहते हैं जब तक हम तुम्हारा बचपन न जान लें तब तक हम जान नहीं सकते तुम कहां रुक गए हो, कहां रुक जाने से तुम्हारा सारा उपद्रव पैदा हो रहा है। हम सब रुके हुए लोग हैं, गति नहीं है जीवन में, यात्रा नहीं है। नई घड़ी में ख्याल नहीं आता कुछ, पुरानी घड़ी पर जरा ध्यान करना चाहिए। दीवाल घड़ी का पेंडुलम जाता है बाएं दाएं, घूमता रहता है। जब वो दाएं जाता है तब ऐसा लगता है कि अब बाएं कभी ना आएगा, वहां भूल कर रहे हैं आप। जब वो दाएं जा रहा है तब वो बाएं आने की ताकत जुटा रहा है, मोमेंटम इकट्ठा कर रहा है। वो बाएं जा ही इसलिए रहा है कि दाएं जाने की ताकत इकट्ठी हो जाए, फिर वो दाएं जाएगा। जब वो दाएं जाता तब फिर बाएं जाने की ताकत इकट्ठी करता, और इसी तरह वो घूमता रहता। हम में से एक आदमी कहता है कि उपवास करना है, ये अब बाएं जा रहे हैं, अब ये फिर भोजन जोर से करने की ताकत जुटाएंगे। देर नहीं लगती, क्योंकि एक अति से दूसरी पर लौट जाने में कोई अड़चन नहीं। बीच में रुकना कठिन है, भोगी संयम पर आ जाए ये कठिन है, त्याग पे जा सकता है। त्यागी भोग में आ जाए ये आसान है, संयम में आना कठिन है। एक उपद्रव से दूसरा उपद्रव चुनना आसान है, क्योंकि उपद्रव की हमारी आदत है। उपद्रव कोई भी हो उसे हम चुन सकते हैं। बीच में रुक जाना, निरुपद्रवी हो जाना अति कठिन है। महावीर संयम को सूत्र कहते हैं धर्म का। ये शरीर है नाव, इसका उपकरण की तरह उपयोग करें। ये आत्मा है यात्री आनंद का, उसे महावीर ने मोक्ष कहा है, उसे ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, उसे जीसस ने किंगडम ऑफ गॉड कहा है, ईश्वर का राज्य कहा है। कोई भी हो नाम, जहां हम हैं उपद्रव में, वहां वो नहीं है। इस उपद्रव के पार कोई तट है जहां कोई आंधी नहीं छूती, जहां कोई तूफान नहीं उठता, जहां सब शून्य और शांत है। इतना ही। अब हम कीर्तन करें।